दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टॉपिक वाइज एमपी के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान, जो सबसे कठिन टॉपिक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे भोपाल में क्या अधिकतर है, सबसे ज्यादा भोपाल में आपको मिल जाएंगे, तो भोपाल में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये भोपाल में, नहीं यार ये भोपाल में नहीं हो सकता है, ग्वालियर में होगा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ग्वालियर में होगा, नहीं इंदौर में होगा, ऐसा नहीं। क्या है कि आप एक काम करो, भोपाल के एक क्रम वाइज लिख लो, सबको याद करो कि भैया ये कहां पर है और उसका एक आंसर होना चाहिए भोपाल। ग्वालियर के तो ग्वालियर की एक साइड लिख लो। इस तरह से इसको याद करने का तरीका है। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मध्य प्रदेश में आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेट कहां स्थित है। दोस्तों ये किसकी बात कर रहा है? डिफेंस की बात कर रहा है। ये डिफेंस की बात कर रहा है कि डिफेंस जो आर्म्स की बात कर रहा है, आर्म्स प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा है। तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? इंदौर में स्थित है। याद रखना दोस्तों ये कहां पर स्थित है? इंदौर में। दूसरा है, मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। ये आपदा की बात कर रहा है, एक पर्सनल व्यक्ति के ऊपर आपदा एक अलग विषय है और एक समस्त जनजाति, यानी मध्य प्रदेश राज्य है तो इसके जितने भी पब्लिक है, जनजाति जो भी जाति है और पब्लिक है, इसके ऊपर जो आपदा आती है उसका निवारण हेतु जो संस्थान है वो कहां स्थित है। तो वो स्थित है दोस्तों, आपको बताना है कहां स्थित है। सिवनी, अशोकनगर, भोपाल या जबलपुर, कहां पर स्थित है गेस करो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भोपाल में स्थित है। लेकिन अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1987 में। लेकिन अगर देखो क्या है कि ये अनुसंधान संस्थान है तो कहीं ना कहीं इसमें संविधान को घुसेड़ेगा। संविधान को घुसाने का ये अर्थ है कि वो आपसे पूछेगा कि किस, ये जो आपदा प्रबंधन है किस अनुच्छेद के तहत हो गया या किस के तहत इसको बनाया गया। तो किसके तहत बनाया गया दोस्तों? ये आपदा प्रबंधन है तो किसके तहत बनाया गया है? किसके तहत? 2005 के तहत। किसके तहत? 2005 के तहत। 2005 के तहत इसको बनाया गया। तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। यानी वन को बचाने का संस्थान है कि मतलब जो वन है वो कटे नहीं, उनको बचा के रखो, तो इसके लिए जो संस्थान है वो कहां स्थित है। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और दतिया। इसका सही जवाब है दोस्तों भोपाल। कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसको अच्छी तरह से याद रखना, भोपाल में स्थित है। लेकिन अगर पूछे कि इसको किस सन में स्थापना हुई, इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि अगर उसने ऑप्शन में भोपाल दे दिया, हम जो पढ़ेंगे वो जान पूछ के वही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे वैसे नहीं पूछेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर वो पूछे किस अधिनियम मतलब किस सन के तहत इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय विधि संस्थान कहां स्थित है। ऑप्शन है राजगढ़, नीमच, भोपाल या आगरा। अब देखो राष्ट्रीय विधि संस्थान पूछ रहा है, मतलब आप तुक्का लगा सकते हो। राष्ट्रीय पूछ रहा है, नेशनल लेवल का पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आप यहाँ तुक्का लगा दो कि यार राष्ट्रीय पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं ये राजधानी में होगा, तो वहां आप तुक्का लगा के बता सकते हो कि ये जो है भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में। लेकिन पूछिए कि कब इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। कठिन प्रश्न है मगर ऐसे ही पढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान कहां स्थित है। दोस्तों ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। गेस करो क्या हो सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब है जबलपुर। लेकिन अगर पूछिए कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो किसने करवाई थी? देखो दोस्तों यहां लिख देता हूं, द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने। किसने करवाई थी? द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने। कब करवाई थी? तो 2005 में। कब करवाई थी? 2005 में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्थित है। यानी पूछ रहा है कि ये कहां पर स्थित है। दोस्तों परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि IIITM भी पूछ सकता है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसका
ऑप्शन दे रखे हैं ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। याद रखना दोस्तों, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रदेश में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर पटवारी की परीक्षा दे रहे हो तो डबल तिबल स्टार लगा लो इसके ऊपर, ठीक है। पूछेगा ही पूछेगा कि ये पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। सिवनी, बड़वानी, ग्वालियर और इंदौर। अब जिसको याद है वो तो लगा देगा, लेकिन देखो पढ़ लो। इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वालियर। ये कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। याद रखना दोस्तों। अगला हमें दे रखा है प्रदेश में थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र स्थित है। आर्मी की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? आर्मी की बात कर रहा है कि जो आर्मी का जो लिखाई पढ़ाई होती है ना, उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। वो जो कॉलेज है, वो प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिवपुरी, पंचमढ़ी, बालाघाट और अशोकनगर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में आपको कि शिवपुरी में सबसे कम टेम्परेचर आंका गया था, तो ये कुछ चुनिंदा जानकारी है, ठीक है। और बालाघाट में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो बालाघाट है। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। दोस्तों बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, घबराओ मत, बड़ा ही आसान है। ऑप्शन दे रखा है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर। क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है दोस्तों भोपाल। आप सोच रहे होंगे यार भोपाल में बड़े ज्यादा इंस्टीट्यूट है। हाँ, भोपाल में बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा, लगभग 2-3 पेज भर लो इतने मिल जाएंगे, पर कोई नहीं, मैं हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। ये कृषि के बारे में पूछ रहा है, केंद्रीय यानी सेंट्रल जो कृषि अभियांत्रिक है ना, वो कहाँ स्थित है? सेंट्रल की पूछ रहा है। तो ऑप्शन है उज्जैन, ग्वालियर, सतना और भोपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों भोपाल। लेकिन इसकी पूछेगा, हो सकता है इसकी पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और पूरी पूछेगा। क्या पूछेगा? पूरी पूछेगा। तो देखो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 फरवरी 1997। कब हुई थी? 15 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों कृषि अनुसंधान केंद्र, यानी कृषि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ाना, कि लोग कृषि की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा मोहित हो गए, नहीं हमको कृषि करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमें कृषि की इज्जत करना बहुत जरूरी है। 11वां प्रश्न दे रखा है प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? भू उपग्रह की बात कर रहा है, यानी सैटेलाइट। किसकी बात कर रहा है? सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट दूरसंचार यानी दूर से उसको डिटेक्ट करना, वो जो मतलब जो चीज सैटेलाइट भेजती है वो चीज डिटेक्ट करने की जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है भोपाल, रीवा, उज्जैन और गुना। तो इसका सही जवाब है गुना। कहाँ स्थित है? गुना में। इस पे लगभग निशान लगा ही लो, पूछेगा। तो आईएमपी है तो मैं बताऊंगा बिल्कुल कि हाँ आईएमपी है, आपको इस चीज पे थोड़ा ज्यादा जोर देना है, तो इस चीज पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मध्य प्रदेश में एडवोकेट, वकील की बात कर रहा है, जिसको नहीं याद हो तो बिल्कुल ध्यान दे देना, वकील की बात कर रहा है एडवोकेट कंटिन्यूअल लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है भोपाल, गुना, रायगढ़ और ग्वालियर, ठीक है। ये दोनों में तो फिर भी आप सोचोगे कि यार नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप एडवोकेट एक बड़ी पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये आप सोचोगे यहाँ नहीं होगा, भोपाल की तरफ ध्यान जाएगा, लेकिन भोपाल भी नहीं है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वालियर। इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वालियर। दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं इसको लगभग 5 लेक्चर में पूरा कर दूं, ठीक है। लगभग है इसमें 60 से 70 प्रश्न है, तो हो सकता है मैं इसको 5 लेक्चर में पूरा कर दूं, तो ज्यादा घबराइएगा मत, और घबराने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सरल और सिंपल जवाब है। हो सके तो नोट से बनाते चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका फायदा है। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो मिलेंगे। अगर हिंदी में आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो हिंदी की वीडियो मिलेगी, मैथ्स में पढ़ना चाहते हो आईएमपी क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो अगर वो पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्लासेस यहाँ से आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।